आप सभी को बहुत प्यार भरा वैच्य का नमस्कार। दो भाग में एक विषय पर वीडियो बनी। वीडियो में मैंने जीवन की वास्तविकताओं को आपके सामने रखा और उसका विषय रहा दुख का जंगल। और आज बुद्ध पूर्णिमा पर हम आपको एक विशेष उपनिषदों की सौगात देने के लिए बैठे हैं। हम बैठे हैं मतलब आयुर्वेद बैठे थे, तो आयुर्वेद बुद्ध पूर्णिमा पर एक विशेष उपहार आपको उपनिषदों के माध्यम से देने वाली है। और इस वीडियो का शीर्षक रहेगा दुख के जंगल में आनंद ही आनंद कैसे हो। दो विषयों पर मैं अलग अलग मंगल करने का प्रयास करूंगा और वो प्रयास प्रसाद के रूप में प्रभु ने हमें दिया है। नंबर एक पार्ट रहेगा इसका अनियंत्रित मन। बड़े ध्यान से मेरे शब्दों को सुनना। अनियंत्रित मन मतलब कि जोरदार मन। जोरदार मन मतलब कि संसारिक मन। तीन शब्द मैं दे रहा हूं और चौथा शब्द संसार से हमें मिल गया। कमजोर मन। मन कभी कमजोर नहीं होता, या मन को कमजोर तब कहा जाता है जब वो संसारिक विषयों में ज्यादा आगे बढ़ जाता है। बेसिकली मन का मतलब ही भागना है। मन का मतलब ही किसी चीज के पीछे चलना है। तो मन या तो अच्छी चीज के पीछे चलेगा या मन बुरी चीज के पीछे चलेगा। तो मन कमजोर नहीं हो सकता, मन जोरदार हो सकता है। जोरदार मतलब बहुत स्पीड से भाग रहा है किसी चीज के पीछे। मन ताकतवर मतलब जिस चीज के पीछे भाग गया जब तक नहीं ले लेगा उसको तब तक रुकेगा नहीं। वो विषय गलत या बुरा, अच्छा या निम्न स्तर का, ये मन की प्रॉपर्टी नहीं है। मन मतलब जोरदार, मन मतलब अनियंत्रित, मन मतलब या तो वो आध्यात्मिक होगा विषय या वो संसारिक विषय जिसके पीछे मन जा रहा है। तो कमजोर नहीं होता लेकिन मन। और मैं आपको बताऊं, जो मन अनियंत्रित होता है, जो मन जोरदार होता है, जो मन संसारिक विषयों में रत होता है, वो दूसरे की ओर देखने के लिए हमें मजबूर करता है। और जब आप दूसरे को देखना शुरू करेंगे तो एक बहुत ही दूसरा विषय खड़ा हो जाता है हमारे शरीर में आके। और वो जो जोरदार मन था, वो जो ताकतवर मन था, वो हमारी बुद्धि को भी घुमा देता है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं बुद्धि फिर गई है उसकी। मतलब बुद्धि भी सही निर्णय लेने में कामयाब नहीं होती फिर। और जानते हैं, जब ये बुद्धि तुलनात्मक अध्ययन को उतर जाती है, मतलब दूसरे के परिप्रेक्ष्य में मैं कैसा हूं। दूसरा अगर बहुत ज्यादा पढ़ने वाला है तो मैं कम पढ़ने वाला हूं। दूसरा अगर बहुत ज्यादा हंसने वाला है तो मुझे उतनी हंसी जीवन में क्यों नहीं आती। दूसरे अगर सभी मस्ती में रहते हैं, मैं इतनी मस्ती क्यों नहीं कर पाता। दूसरे सब लोग दोस्तों में रहते हैं, मेरे दोस्त क्यों नहीं बन पाते। मतलब ये जितने भी विषय जो मैंने पिछली वीडियोस में भी दुख के जंगल कैसे बनते हैं ये बताए थे, आज मैं मंगल कैसे कर रहा हूं, इसलिए इन विषयों को हल्का हल्का टच करके आगे बढ़ जाऊंगा। जो तुलनात्मक बुद्धि है वो हर विषय में दूसरे के परिप्रेक्ष्य के साथ अपना आंकलन करना शुरू कर देती है, अपनी तुलना शुरू कर देती है। इसे बोलते हैं तुलनात्मक बुद्धि, आंकलन करने वाला बुद्धि। तो ये आंकलन जो हो गया वो भी दूसरे के परिप्रेक्ष्य में स्वयं का आंकलन। यह आंकलन हमें कभी ज्यादा कर देता है, कभी कम कर देता है। जब देखा किसी ने कुछ प्रश्न नहीं सुनाया, मैंने सुना दिया तो मैं ऊपर चला गया। तो ये तुलनात्मक बुद्धि कभी तो आपको श्रेष्ठ महसूस कराएगी और कभी आपको बहुत ही निम्न महसूस कराएगी। तो दो बात हो गई अभी। मंगल कैसे करना, इस बात तक पहुंचने के लिए कारण मिल गया हमें। जितने भी दुख मैंने पुरानी वीडियो में आपको संसार की परिप्रेक्ष्य में हमारे जीवन में होने वाले बताए आपको, उसका कारण मिल गया हमें, जड़ मिल गई उसकी। क्या जड़ मिली कि एक तो तुलनात्मक बुद्धि, अपने जीवन में होने वाली हर बात को, अगर विद्यार्थी है तो वो डांस की बात करेगा, पढ़ाई की बात करेगा, बच्चों के साथ दोस्तों की बात करेगा। अगर वो व्यापारी है तो दूसरे की दुकान कितनी अच्छी चल रही है वो ये बात करेगा। अगर कोई ठेले वाला है, दूसरे के ठेले पे इनकम ज्यादा है वो ये बात करेगा। अगर कोई टीचर है तो यार मेरी इनकम बहुत कम हो रही है, मार्केट में इनकम बहुत ज्यादा, वो ये बात करेगा। और अगर कोई गवर्नमेंट और प्राइवेट में है तो गवर्नमेंट प्राइवेट की बात करेगा। मतलब हर जगह तुलना तुलना तुलना। ये जो तुलना है ये आपको चैन से बैठने नहीं देगी, ये असंतोष का कारण बनेगी। असंतोष।
आप अपने आप में खुश रहना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि असंतोष की भावना आ गई, अतृप्ति की भावना आ गई। और ये अतृप्ति की भावना, असंतोष की भावना जब अनियंत्रित मन, जोरदार मन, कमजोर, जिसे आपने कहा कमजोर मन के साथ जब मिलती है, मैं बहुत ही क्लियर कट डिस्क्रिप्शन देता जा रहा हूं आप लोगों को कि असंतोष की भावना, अतृप्ति की भावना जो कि तुलनात्मक बुद्धि के कारण आई, और इधर से आपका जो जोरदार मन था, जो कमजोर मन था, जो अनियंत्रित मन था, ये जब दोनों मिलते हैं तो इन दोनों के मिलने से एक नया पौधा पैदा होता है। उस नए पौधे का नाम है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना। इस पर भी चर्चा करेंगे कभी 1-2 मिनट के लिए शॉर्ट वीडियो के रूप में। और ये सब मिला के जब हीन भावना होती है तो इसके बाद जंगल गहरा हो जाता है। लेकिन हमें तो मंगल करना है आज, आज तो बुद्ध पूर्णिमा है, आज तो बुद्धत्व की बात करनी है। ये सारी चीजें कहां से आई? तुलनात्मक बुद्धि से और अनियंत्रित मन से। अब जानते हैं, अब इस प्रसंग को मैं मंगल की ओर ले जा रहा हूं। मंगल करने के लिए एक बात जान लें आप, मन हमारा मोंकी की तरह है। मन इज लाइक मोंकी। मोंकी कभी भी कहीं भी भागता है, उसके हाथ में एक फ्रूटी होगी वो दूसरी ले लेगा, 2 फ्रूटी होंगी, 2 और दोगे, उसको भी लेने का प्रयास करेगा। मन मोंकी की तरह भागता है। अच्छा, मन एक डाल से दूसरी डाल पे बंदर की तरह ये भी भागता है। अच्छा, मन बंदर से आप वृंदावन में जाइए, वहां पे रिवाज है कि वो आपका चश्मा लेगा, आप उसको दूसरी चीज दिखाओ, आपका चश्मा छोड़ देगा। मन ये है, उसके हाथ में एक चीज है, उसे आप दूसरी दिखाओ, अब वो पहले छोड़ देगा, दूसरी ले लेगा। इससे बचना कैसे है हमें? मैंने मोंकी का एग्जांपल क्यों दिया? बहुत सारे संतों ने भी इस बात को समझाने का प्रयास किया मोंकी की बात से, लेकिन मैं भी मंगल की भावना तक पहुंचने के लिए एक माध्यम को चयन किया मैंने आप तक, कि अब आप ये जानते हैं कि मोंकी को ट्रेन किया जा सकता है। मोंकी कैन बी ट्रेन्ड, सिमिलरली द मन कैन बी ट्रेन्ड। और एक बात और जानिएगा आप, एक मनुष्य का मन ऐसा है जिसे आप नया बना सकते हैं, जिसे आप तैयार कर सकते हैं, जिसकी मरम्मत कर सकते हैं। मन की मरम्मत की जा सकती है, मन को तैयार किया जा सकता है, मन को नया बनाया जा सकता है। कैसे? अब मन की बात भी कर ली, बुद्धि की बात भी कर ली, तो अब मन के नया बनाने की बात ये कैसे होगी? यस, इसका नाम है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। एक मन है, एक बुद्धि है। ये मन, ये बुद्धि, इन दोनों के ऊपर एक तीसरा आया, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, आप कितने अटैच्ड हैं स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से, भक्ति से, भक्तों से, संतों से, सत्संग से कितने जुड़े हैं आप, कितने जुड़े हैं आप? अच्छा, इसमें भी बहुत सारी चीजें आएंगी कि आप आर्य समाज से जुड़े हैं, आप बुद्धत्व से जुड़े हैं, आप वाल्मीकि से जुड़े हैं, आप कबीर से जुड़े हैं, आप रहीम से जुड़े हैं, आप मीरा से जुड़े हैं, आप भीमसेन जी से जुड़े हैं, आप अम्बेडकर जी से जुड़े हैं। बहुत सारी बातें आएंगी। ये जितना भी जुड़ाव है अलग अलग रास्तों का, ये सारा ही एक कैटेगरी में आ गया, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। जब आप स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस होंगे तो धीरे 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 वो बुद्धि विवेकवान बुद्धि में परिवर्तित हो जाएगी। मतलब एक तो बुद्धि में तुलना करनी बंद कर देगी, और एक बुद्धि में किसी भी प्रकार का द्वंद्व नहीं रह जाएगा, संशय नहीं रह जाएगा। आप केवल प्रभु को समर्पित करते हुए, जिसे अर्जुन के साथ श्री कृष्ण ने गीता में कहा निष्काम कर्म, कि तू करता चल। अब उसमें तुलना तो छोड़ो, फल की चिंता भी छोड़ो। मतलब तुलना भी छोड़नी है और फल की चिंता भी छोड़नी है। ये 2 बात हो गई। हम तुलनात्मक बुद्धि से चल रहे थे, विवेकवान बुद्धि पे आ गए, और गीता को पकड़कर हम निष्काम बुद्धि पे आ गए। तो आपको निष्कामता भी मिलेगी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से, और आपको तुलना ना करने वाला एक विचार और एक लक्ष्य भी मिलेगा। और जैसे जैसे आप इस दो तरफ को पकड़ोगे, आपका जो मन है वो धीरे 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 अपने स्तर को बढ़ाएगा। उस मन को जो संसारिक विषयों में भाग रहा था, जो अनियंत्रित था, और गीता में लिखा भी है अभ्यासन टू वैराग्य, ये मन बड़ा चंचल है। एक जगह तो भजन भी गाया, मेरा गाने का मन कर रहा है एक लाइन, मेरा मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे समझाऊं, एक बूंद जो अमृत की प्याले में पिला दो तो। ये जो तड़प है ना अमृत बूंद पीने की, नहरवा हमको ना भावे, ये तड़प है ना, गगन में आवाज हो रही धीमी धीमी, ये हर जगह जो सभी संतों ने गाया, सभी संप्रदायों ने गाया, सभी ग्रंथों ने गाया, वो अजीब सी चीज जो उस आत्मा और परमात्मा तत्व की तरफ हमें ले जाती है, इसका नाम है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। तो ये आपकी बुद्धि को निष्काम कर देगी, अतुलनात्मक कर देगी, और मन को नियंत्रित कर देगी। जब मन पे अंकुश लग जाएगा और बुद्धि विवेकवान हो जाएगी, तो रामचरितमानस के 3 शब्द आपके जीवन में उतरने लगेंगे धीरे धीरे, साधक, सिद्ध और सुजान। और आप कभी देखिए
साधक को देखिए, सिद्ध पुरुष को देखिए, सुजान पुरुष को देखिए, ये कभी भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में नहीं होंगे, ये कभी भी विपन्नता में नहीं होंगे, ये कभी भी उदास नहीं होंगे, इनके जीवन में आनंद रहेगा। जैसे कि मेरे चैनल पे एक फोटो देखी होगी आपने अवधेशानंद जी महाराज की, उनके नाम के क्या जुड़ा, अवधेशानंद, दयानंद, विवेकानंद, प्रेमानंद, हर चीज, हर व्यक्ति के नाम के आगे आनंद। आप मुझे भी कह सकते हैं संदीपानंद, हर चीज के आगे आनंद। मतलब अब वो साधक हो गए हैं, अब वो सिद्ध हो गए हैं, अब वो सुजान हो गए हैं। भले ही आपको साधक, सिद्ध और सुजान नहीं होना, लेकिन साधक, सिद्ध और सुजान के रास्ते पे चलने वाले स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस नाम के आदर्श को पकड़कर मन को ताकतवर, मन को नियंत्रित करिए और बुद्धि को विवेकवान और अतुलनात्मक करिए, और जीवन में आनंद के आगमन की सूचना आपको आहट देने लगेगी। जीवन में आनंद आने के लिए आपको कुछ चीजों का अनुभव होने लगेगा। इसी का नाम है मंगल ही मंगल। बुद्धत्व को प्राप्त करने का रास्ता प्रशस्त होगा। महावीर की बताई हुई प्रतिज्ञाएं जीवन में उतरने लगेंगी। मीरा और कबीर आपको गाने लगेंगे, बादल छट जाएंगे और ठंडी हवा चल के आपको बताने लगेगी कि जीवन में आनंद ही आनंद बरसा। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा पर आप सभी को आनंद बरसे, इस बात की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आपके हृदय में बैठे वैद्य जी का सहृदय से नमस्कार।